यह कहानी एक हाथी और एक भालू की दोस्ती पर आधारित है। किसी जंगल में एक विशाल हाथी और एक मजेदार भालू रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। हाथी बहुत मजबूत था और भालू बहुत चालाक। वे हर दिन जंगल में घूमते, खेलते और नए नए स्थानों की खोज करते। एक दिन वे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील के पास पहुंचे। वहां उन्होंने सोचा कि क्यों न इस झील के पास कुछ समय बिताया जाए। हाथी ने अपनी सूंड से पानी लिया और भालू के ऊपर छिड़क दिया। भालू भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने पंजों से पानी उछालकर हाथी पर डाला। दोनों हंसने लगे और मस्ती करने लगे। लेकिन अचानक झील के किनारे एक बड़ा पत्थर गिरने से भालू का पैर दब गया। भालू दर्द से चिल्लाने लगा। हाथी ने बिना किसी देरी के अपनी सूंड से पत्थर को उठाया और भालू का पैर छुड़ाया। भालू दर्द में था, लेकिन उसने हाथी का धन्यवाद किया। हाथी ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपने बड़े कानों से हवा की और भालू के पैर पर धीरे धीरे हवा दी ताकि उसका दर्द कम हो जाए। भालू ने हाथी से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम सच्चे दोस्त हो। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे समझ गए थे कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह हाथी और भालू की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में प्यार और मदद का कितना महत्व होता है। हाथी और भालू की दोस्ती मजबूत हो गई थी, लेकिन उनके जीवन में और भी रोमांचक घटनाएं घटने वाली थी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ गिरने लगे और पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। हाथी और भालू ने सोचा कि वे सबसे सुरक्षित जगह ढूंढ लें ताकि वे तूफान से बच सकें। उन्होंने एक बड़ी गुफा देखी जो उन्हें सुरक्षित लगी। दोनों जल्दी से वहां पहुंच गए। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी की रोने की थी। हाथी और भालू ने गुफा के अंदर और गहराई में जाकर देखा तो वहां एक छोटा हिरण बैठा हुआ था जो डर के मारे कांप रहा था। भालू ने पूछा, तुम यहाँ क्यों छिपे हो, छोटे दोस्त? हिरण ने कांपते हुए कहा, तूफान से डरकर मैं यहाँ आ गया, लेकिन अब मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। हाथी और भालू ने उसे दिलासा दिया और कहा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तूफान रुकने के बाद हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा देंगे। तूफान के दौरान हाथी ने अपने बड़े शरीर से गुफा के मुहाने को ढक दिया ताकि अंदर कोई हवा न आ सके और सभी सुरक्षित रहें। भालू ने अपने फर से हिरण को गर्म रखा, जिससे उसे आराम मिला। कुछ घंटों बाद तूफान थम गया। गुफा के बाहर अब सब कुछ शांत हो गया था। हाथी ने अपनी सूंड से गुफा का रास्ता साफ किया और तीनों बाहर निकले। अब उनका अगला मिशन था हिरण की मां को ढूंढना। हाथी ने अपनी सूंड ऊंची उठाई और जोर से आवाज निकाली। उसकी आवाज जंगल के दूर दूर तक गूंज गई। थोड़ी ही देर में उन्हें जंगल के दूसरी तरफ से हिरण की मां की पुकार सुनाई दी। तीनों जल्दी से उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही देर में वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां हिरण की मां परेशान खड़ी थी। अपने बच्चे को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हिरण दौड़कर अपनी मां के पास पहुंच गया और उससे लिपट गया। हिरण की मां ने हाथी और भालू को धन्यवाद दिया और कहा, आप दोनों ने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं आपकी आभारी हूँ। हाथी और भालू मुस्कुराए और बोले, यह तो हमारा फर्ज था।
दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना है। इसके बाद हाथी और भालू ने अपनी दोस्ती के इस नए अनुभव को याद किया और जंगल में और भी नए दोस्तों से मिलते रहे। उनकी दोस्ती का यह सफर कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हर नए दिन के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। इस तरह हाथी और भालू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त न केवल एक दूसरे का साथ निभाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करते हैं। हाथी और भालू की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सच्ची दोस्ती। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जैसे हाथी ने भालू के पैर के नीचे से पत्थर हटाया और उसे दर्द से राहत दी, वैसे ही हमें भी अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। मदद करने की भावना। जब हाथी और भालू ने छोटे हिरण की मदद की, तो उन्होंने दिखाया कि जरूरतमंदों की सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों की मदद करने से हम न केवल उनके जीवन में खुशी लाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी संतुष्टि मिलती है। सहानुभूति और करुणा। कहानी में भालू ने छोटे हिरण को गर्म रखने के लिए अपनी फर का इस्तेमाल किया। यह दर्शाता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए, खासकर तब जब वे कठिनाई में हों। संघर्ष के बाद सफलता। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तो हाथी, भालू और हिरण ने एक नई शुरुआत की। यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले कठिन समय के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बाद हमेशा कुछ अच्छा होता है। एकता में शक्ति। जब हाथी और भालू ने मिलकर काम किया, तो वे मुश्किल हालातों का सामना करने में सफल रहे। यह हमें सिखाता है कि एकता में शक्ति होती है और मिलजुल कर काम करने से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, सहानुभूति और मदद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हमें इन्हें हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।